बच्चों, हमारा अगला रस है रोध रस। रोध रस क्या होता है? जब कोई शत्रु या अत्याचारी हम पर अत्याचार करता है, या कोई हमारे गुरु की निंदा करता है, या हमारा कोई आत्मीय जन है, कोई हमारा सगा संबंधी है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, कोई उसकी निंदा करता है, तो हमारे भीतर जो स्थायी भाव है क्रोध का, वह जागृत हो जाता है। और जब वह जागृत हो जाता है तो वह रोध रस में परिवर्तित हो जाता है। किसी अपने गुरुजन की, किसी आत्मीय की निंदा को सुनना, किसी अत्याचारी के अत्याचारों को देखना और उस पर फिर क्रोध का आना, वो किस में आएगा? हमारा रोध रस के अंतर्गत आएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अभिमन्यु, मैंने अभी आपको बताया कि जो अभिमन्यु हैं वो युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए थे। जब वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया है। तब उसके पश्चात उनको बहुत अधिक गुस्सा आता है। तो उनके गुस्से को जाहिर करने के लिए, उनके गुस्से को दर्शाने के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी थी, जयद्रथ वध। उसमें से फिर ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि जब अर्जुन को अभिमन्यु के वध का समाचार मिलता है तो उस काल, उस समय मारे क्रोध के गुस्से के कारण तनु शरीर कांपने उनका लगा, उनका शरीर कांपने लगता है। उस समय गुस्से के कारण किसका? अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। और वह इस प्रकार कांपता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हवा के जोर से कोई सोता हुआ सागर जाग गया हो। अर्थात अर्जुन को उस समय बहुत अधिक क्रोध आता है, बहुत अधिक गुस्सा आता है। तो इस पंक्ति में स्थायी भाव कौन सा हुआ? क्रोध का। यहाँ पर आलंबन कौन है? किसके कारण अर्जुन को क्रोध आया, किसके कारण अर्जुन को गुस्सा आया? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाला गया था, उस समय जो पहला प्रहार किया था वो जयद्रथ ने किया था। जयद्रथ ने इसके सिर को धड़ से अलग किया था, इसलिए जो अर्जुन को गुस्सा आया था वो किस पर आया था? जयद्रथ पर आया था। तो यहाँ पर आलंबन कौन हुआ? जयद्रथ। गुस्सा किसको आ रहा है? स्थायी भाव किसका जागृत हुआ है? क्रोध का, अर्जुन का। तो आश्रय कौन हुआ? अर्जुन। और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या होता है? वह कारण जिसके कारण गुस्सा आना। तो किस कारण गुस्सा आया अर्जुन को? बालक अभिमन्यु का वध हो गया था, इसी कारण अर्जुन को गुस्सा आया था। अनुभाव, अर्जुन की कौन सी शारीरिक क्रियाएं हुई थी? उनका शरीर कांपने लग गया था। और संचारी भाव क्या हो गया? गर्व का। तो यहाँ पर गर्व का संचारी भाव दर्शाया गया है। तो ये हमारा रोध रस का एग्जाम्पल है। हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, उसमें हमने ये पंक्ति पढ़ी थी, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जाई सब राजा। तो ये भी हमारा रोध रस का ही उदाहरण है। तो रोध रस के पश्चात बच्चों अब हम करेंगे करुण रस। जब किसी हमारी प्रिय व्यक्ति, वस्तु की अनिष्ट होने की आशंका हो या उसके नष्ट होने की आशंका हो तो हमारा शोक स्थायी भाव जो है वो जागृत हो जाता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तब द्रौपदी ने ये पंक्तियाँ कही थी। क्या कहा था? कि मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बैठ तनिक तो देख हम सबको यहाँ। कि मेरे हृदय के हर्ष, तो यहाँ पर द्रौपदी ने अभिमन्यु को अपने हृदय का हर्ष, अपने दिल की प्रसन्नता बताया है। अभिमन्यु अब तू कहाँ ही, अभिमन्यु अब तू कहाँ चला गया है, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। दृग आँखें, तुम अपनी आँखें खोलो, तुम अपने नयन खोलो और हम सबको यहाँ पर देख लो। तो क्या हुआ? यहाँ पर उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति का अनिष्ट होता है, उसका बुरा होता है, तो हमारा शोक का स्थायी भाव जागृत होता है। तो अभिमन्यु का वध होने पर जो द्रौपदी का जो शोक का स्थायी भाव था वह जागृत हो गया। तो स्थायी भाव कौन सा हुआ? यहाँ शोक। आश्रय, किसका स्थायी भाव जागृत हुआ? द्रौपदी का। तो आश्रय द्रौपदी है। आलंबन यहाँ पर कौन है? जो अभिमन्यु का मृत शरीर। किसके कारण वो स्थायी भाव जागृत हुआ था? अभिमन्यु के मृत शरीर के कारण। उद्दीपन विभाव में क्या होगा? वह कारण बताना है। शोकाकुल वातावरण है। अनुभाव,
आंखें खोलने के लिए कहना तथा द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा निकलना, ये हमारा अनुभाव के अंतर्गत आएगा। और अनुभाव के बाद संचारी भाव है स्मृति, वह अभिमन्यु को याद कर रही है, वह उसके मुंह पाश में बंधी हुई है, तो ये क्या होगा, संचारी भाव होगा। इसके पश्चात और एग्जाम्पल देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर जब सरोज की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु हो जाती है, तब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ये पंक्तियाँ कही थी कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि जो मेरे जीवन की कहानी है वह तो क्या है, दुखों से भरी हुई है, मैं उसे आज क्या बताऊँ जो मैंने आज तक किसी के सामने प्रकट नहीं की है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का शोक प्रकट हुआ है। तो ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं, करुण रस की पंक्तियाँ हैं। इसी प्रकार जो हमारा अगला है वो है वात्सल्य रस, जहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। आपने ये पंक्तियाँ सुनी होंगी कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरनी चल रे नूतन मंडित, मुख दधी लेप किए। शोभित सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कर हाथ में नवनीत मक्खन को लिए हुए। श्री कृष्ण जब बालक थे, जब वह अपने घुटनों के बल चल रहे थे, तो क्या था, उनके हाथ में मक्खन था। अपने हाथ में नवनीत को लेकर, अपने हाथ में मक्खन को लेकर वे सुशोभित हो रहे थे, वे बहुत सुंदर लग रहे थे। घुटनों के बल चल रहे थे, रेणु धूल से तन शरीर मंडित था, उनका शरीर धूल से मंडित था, धूल से भरा हुआ था, तथा वे घुटनों के बल चल रहे थे। मुख दधी लेप किए, मुख पर दधी दही का लेप किए, उनके मुख पर दही का लेप था। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऐसे रूप में देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनका वत्सल नाम का जो स्थायी भाव है वह जागृत हो गया। यह माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, अतः यहाँ पर वात्सल्य रस है। स्थायी भाव कौन सा है, यहाँ पर स्थायी भाव स्नेह का है। माता यशोदा का जो वत्सल है, जो स्नेह है, वह जागृत हुआ है, अतः कौन सा स्थायी भाव हुआ, यहाँ पर स्नेह स्थायी भाव जागृत हुआ। आश्रय कौन है, माता यशोदा। स्थायी भाव किसका जागृत हुआ, माता यशोदा का। आलंबन किसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ, श्री कृष्ण के कारण, वह आलंबन है। उद्दीपन क्या है, उद्दीपन भी भाव है इसमें, श्री कृष्ण का हाथों में मक्खन का लेना, घुटनों के बल चलना तथा मुख पर दही का लेप करना, यह उद्दीपन विभाव है। अनुभाव क्या है, यहाँ पर शारीरिक क्रिया कौन सी हुई है, माता यशोदा जो है वह प्रसन्न हो रही है। और संचारी भाव हमारा हर्ष का है, प्रसन्नता का है। और स्मृति माता यशोदा की ये यादों में से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों जो 6 रस मैंने अभी आपको करवाए हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। इसके अलावा जो 5 हमारे रस रह गए हैं उसे हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। वैसे हमारी 10वीं कक्षा में ये मुख्य रूप से 6 रस माने गए हैं जो मैंने आपको पूर्ण करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं जो 5 रस रह गए हैं अपनी अगली कक्षा में ये पूर्ण करूँगा। धन्यवाद।